कैसे आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगले टॉपिक में। आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना यानी प्रियम्बल पढ़ेंगे, उद्देशिका भी कहते हैं इसे। आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना जो कि भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस प्रस्तावना में हम सिर्फ प्रस्तावना ही नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ेंगे, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बारे में क्या है, कहां से है, कब संविधान संशोधन हुआ, इसके एक एक शब्द के बारे में जानेंगे। कुल मिला के इस प्रस्तावना की टॉपिक जो है, ये प्रस्तावना की टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, इसमें हम ये जानेंगे कि प्रस्तावना लिया कहां से गया, इसके विचार कहां से है, इसकी भाषा कहां से ली गई है, इसमें जो शब्द जोड़े गए हैं उसके मतलब क्या है, इन सभी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, तो आपको पता होगा प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया है, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से इसका विचार लिया गया है। ठीक, और इसकी जो भाषा है, भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा जो है कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रस्तावना जो है ये संविधान का आईडी कार्ड, परिचय पत्र है। ये किसने कहा था? संविधान का आईडी कार्ड। प्रस्तावना को संविधान का आईडी कार्ड किसने कहा? संविधान का आईडी कार्ड किसने कहा? एन.ए. पालखीवाला। किसने कहा था? एन.ए. पालखीवाला ने इसे संविधान का आईडी कार्ड कहा था। एन.ए. पालखीवाला। ठीक, और संविधान की कुंडली कहने वाले कौन थे? संविधान की कुंडली कहने वालों का नाम आप लोग प्रारूप समिति में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इससे पहले जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें भी उनका नाम आप सुने ही होंगे। संविधान की कुंडली कौन बोला था संविधान प्रस्तावना को? संविधान की कुंडली कौन बोला? संविधान की कुंडली कहने वाले का नाम था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। इन्होंने क्या कहा था? संविधान की कुंडली कहा। संविधान का आईडी कार्ड एन.ए. पालखीवाला ने कहा। प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया और इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक, और अब इसके अवयव हम जानते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना के अवयव। देखिए, जो संविधान का अधिकार स्रोत है, संविधान का अधिकार स्रोत, संविधान का अधिकार स्रोत, संविधान का अधिकार स्रोत हम भारत के लोग। इसका अधिकार स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। ठीक, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान के पीसीएस के प्री में आया था, शायद 2023 या 2022 के क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी भारत शब्द का जो प्रयोग है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार किया गया है? तो भारत सिर्फ 2 बार प्रयोग किया गया है। एक, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यही 2 बार जो भारत शब्द आया है, ये 2 बार ही आया है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति। प्रकृति पढ़ेंगे। प्रकृति क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य है न्याय, समानता, स्वतंत्रता, समानता,
भाईचारा। उद्देश्य जनता को, भारत के लोगों को न्याय दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना कि हम किसी भी कार्य के लिए स्वतंत्र होंगे, समानता, हर कार्यों में समानता दी जाएगी, सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा, यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आगे हम पढ़ेंगे, जब क्या नाम है फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब इसमें और भी डिटेल से जानकारी लेंगे। भाईचारे की भावना है, समानता है, ठीक है, समान रूप से देखना। लागू होने की तिथि, लागू होने की तिथि, लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 इस दिन हमारी प्रस्तावना की जब लास्ट लाइन पढ़ते हैं तब क्या आज तारीख दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान सभा की प्रस्तावना को आत्मार्पित करते हैं, ऐसे करके है ना, तो वही 26 नवंबर 1949। अब हम पढ़ेंगे इसमें जो शब्दों का प्रयोग हुआ है, संप्रभुत्व, संप्रभुता, संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक। तो संप्रभुत्व का मतलब होता है संपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार, संपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार। मतलब कि किसी भी आंतरिक कार्यों के लिए बाध्य नहीं होंगे, हम समस्त निर्णय ले सकते हैं, समस्त निर्णय हम ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा आता है समाजवादी, समाजवादी वाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक। लोकतंत्र के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जो कि प्राइवेट लोगों के लिए पूंजीपतियों का अधिकार, और समाजवादी अर्थव्यवस्था पे सरकार का अधिकार है, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष मतलब राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा, इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत सभी धर्मों को मानने वाला देश होगा, ये हमारा पंथ निरपेक्ष कहता है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का मतलब ये हुआ कि भारत में सीधे जनता के द्वारा जो है, जैसे अब लोकतंत्र आपको समझा दे रहे हैं, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा हमारा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। मतलब कि अगर हम सरकार बनाए हैं तो हमको सरकार से कुछ मनवाना है तो मुझे अधिकार होगा। अगर कोई सरकार कोई कानून लाती है, फिर सरकार कोई मतलब कुछ भी बनाती है, कोई भी योजना बनाती है, तो जनता से पूछ करके फिर कार्य करेगी, ठीक है। किसी से मतलब जो कुछ होगा जनता के द्वारा, सीधा जनता के द्वारा शासन होगा। अगर जनता मुझे राजा बना दे रही है तो अगर मैं गलत कार्य कर रहा हूं, जनता के अनुसार नहीं चल रहा हूं, तो जनता मुझे वापस भी बुला सकती है, रिकॉल, मतलब जनता मुझे पद से हटा सकती है और दूसरे को राजा बना सकती है। ये हुआ प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो एकमात्र सबसे अच्छा उदाहरण है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। इसमें सीधे जनता के द्वारा शासन होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कुछ भी निर्णय लिया जाएगा तो जनता से पूछ करके लिया जाएगा, कुछ भी लागू करना होगा तो जनता से पूछ कर लागू किया जाएगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जैसे अपना भारत है, अपने भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत है।
भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पे केवल हमें इलेक्शन के टाइम पे याद किया जाता है। फिर बीते 5 सालों में हमसे कोई मतलब नहीं है, कोई निर्णय लिया जाएगा हमसे नहीं पूछा जाएगा, कोई भी योजना लाई जाएगी हमें नहीं बताई जाएगी, सीधे इसमें सरकार का विधि का शासन हो जाता है, इसमें जनता का लेना देना नहीं होता है। राज्य में मतलब लोकतंत्र के बाद जो गणराज्य आता है, गणराज्य प्रस्तावना में जो गणराज्य शब्द का प्रयोग हुआ इसका मतलब ये कि राज्याध्यक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का निर्वाचन, इसमें ये भारत और यूएसए में ही है, भारत में और यूएसए में। ठीक, इसके बाद न्याय, इसमें 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। ठीक, और अब इसमें जो है क्या नाम है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, धर्म की उपासना। ठीक, उसके बाद समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अवसर की समानता। ठीक, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ है, अब तक केवल एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ है। और ये इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। और अगली जो सेकंड पार्ट होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगली टॉपिक जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे बेरुवारी केस में क्या हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में क्या हुआ, और ये प्रस्तावना के बारे में जो मुख्य अवयव है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।